सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। दैनिक भास्कर समूह के अध्यक्ष श्री मनमोहन जी अग्रवाल ने भोपाल मध्य प्रदेश में विराजमान आचार्य श्री शिष्य परम पूज्य जैन मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के दर्शन कर प्राप्त किया आशीर्वाद और पूज्य मुनि श्री से शंका समाधान कार्यक्रम के मंच पर पूछा ऐसा सवाल जिससे पीड़ित है संपूर्ण देश का जैन एवं जैनेतर समाज। सुनिए वह सवाल और पूज्य जैन मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का सटीक, सार्थक और सभी के लिए प्रेरणादायक जवाब। पूर्व आज अपने बीच में दैनिक भास्कर के यहाँ पर चेयरमैन मनमोहन जी अग्रवाल साहब यहाँ पर उपस्थित हैं इस सत्र में। मैं चाहूंगा आगे कार्यवाही सारांश भैया, हाँ सारांश भैया आगे पूरा अपना देखिए। बंधुओं, आज ये हम सबके लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि डॉक्टर श्री मनमोहन जी अग्रवाल सीएमडी दैनिक भास्कर समूह एवं श्रीमान अशोक गुप्ता जी उद्योगपति एवं कोषाध्यक्ष भोपाल उत्सव मेला समिति इस सभा की शोभा को वर्धित कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वे यहाँ आए एवं पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। और आपके सत्कार के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान राजेश जी जैन IAS, नरेंद्र जी टोंगिया एवं श्रीमान सुनील जी जैनाविन, महामंत्री भोपाल उत्सव मेला समिति। बंधु वहीं से कर दो, हाँ वहीं कर। आप सभी जोरदार करतल ध्वनियों के माध्यम से आगंतुक अतिथियों का सम्मान सत्कार करें। और आपका परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुरेश जी जैन IAS, श्रीमान सुरेश जी जैन IAS, वे यहाँ पे आएंगे एवं श्री मनमोहन जी अग्रवाल का परिचय देंगे। वहीं से कर लीजिए सुरेश जी, वहीं से। मुनिवर प्रमाण सागर जी आध्यात्मिक जगत के शीर्षस्थ प्रवचनकार हैं। उन्होंने शंका समाधान की प्राचीनतम विधा को आधुनिक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान कर उसे पूरे विश्व की सर्वोच्च शिखर पर विराजमान कर दिया है। सुसुप्त हो रही मानवीय संवेदना को सफलतापूर्वक जागृत कर दिया है। गुरुवर संधान सागर जी को नमोस्तु। मंच पर विराजमान सभी संतों को सशत प्रणाम। आज हम विद्यासागर संस्थान में हमारे साथी रोटरी गवर्नर श्री नरेंद्र टोंगिया की प्रेरणा से पधारे दैनिक भास्कर तथा औरा माल के मालिक श्री मनमोहन जी अग्रवाल, उनके साथी कोषाध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, सुनील जैनाविन का संस्थान परिवार की ओर से आत्मीय स्वागत करते हैं। देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति मनमोहन जी गत 10 वर्षों से भोपाल उत्सव मेला समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने इस स्वावलंबी मेला को विराट स्वरूप प्रदान कर इसे राष्ट्रीय स्तर पर सुस्थापित कर दिया है। आप अग्रवाल महासभा के प्रमुख संरक्षक हैं, वैश्य महासभा के प्रमुख संरक्षक हैं। भोपाल तथा पूरे प्रदेश में प्रमुख सोशल गतिविधियों के सूत्रधार हैं। बंधुओं, देवियों, हम जैसे वृद्ध व्यक्तियों को दैनिक भास्कर प्रिंट मीडिया का अनुपम उपहार है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भोपाल तथा इंदौर में भूमि आवंटित करने में निमित्त बनकर दैनिक भास्कर के चतुर्मुखी विकास में हमें भी अपनी मंगल आहुति देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज हम दैनिक भास्कर के तत्कालीन मालिक स्वर्गीय रमेश जी अग्रवाल को भी स्मरण करते हैं, जो हमारे निवेदन पर विद्यासागर संस्थान में पधारे। इसी सभा मंडप में आपने MBA के 120 छात्रों को अपना प्रभावी मार्गदर्शन प्रदान किया था। आपको मैं बताना चाहूँगा कि नैनागिरी जैन विद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर MBA कर रहे श्री सौरभ शिखरचंद जैन
उन शताधिक युवक युवतियों में यहाँ उपस्थित थे जिन्होंने श्रद्धेय अग्रवाल जी को सुना, अपने व्यक्तित्व में आत्मसात किया। सौरभ जी वर्तमान में नैनागिरी पंचायत के सचिव के पद पर कार्यरत हैं। बंधुओं, आदरणीय रमेश जी की ग्रामीण विकास संबंधी प्रभावी व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर प्रिय सौरभ के सतत प्रयासों से गत वर्ष और इस वर्ष प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत नैनागिरी पंचायत में 163 आवासों का निर्माण प्रगति पर है। 163 वर्ष पिछले 50-60 सालों से वहाँ एक भी आवास या कुटीर स्वीकृत नहीं हुई, लेकिन अग्रवाल जी की प्रेरणा से जो हमारे नवयुवक यहाँ से दीक्षित होकर के MBA की उपाधि लेकर के गए और उन्होंने इतनी ग्रामीण क्षेत्रों में रह कर के भी वो बड़ी प्रगति कर रहे हैं। हम आपके बड़े भाई साहब को पुनः प्रणाम करते हैं, सौरभ जी को हार्दिक बधाई देते हैं और गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे युवा MBA बच्चे जो यहाँ से निकले हैं उनका आपका आशीर्वाद प्राप्त हो और उन सबको यहाँ आकर आप बुलाएं और उन्हें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। हम मनमोहन जी से निवेदन करते हैं कि हमारी इस संस्था को बड़े भाई की भांति ही अपना स्नेह प्रदान करते रहें। आपकी बड़ी कृपा होगी। गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करने पुनः पुनः आते रहें और आपके दैनिक भास्कर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इस इंस्टीट्यूट में भेजते रहें कि जो फील्ड से मोती बटोर के लाते हैं और पूरी दुनिया के सामने रखते हैं, वो आकर के हमारे बच्चों को, MBA के बच्चों को और 6वीं से 12वीं के बच्चों को अपनी प्रैक्टिकल टिप्स दें। हम बड़े अनुग्रहित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और टोंगिया जी के पिताजी भी आ गए हैं, उनको सत प्रणाम। उन्होंने पूरे भोपाल में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। नैनागिरी जी में भी उन्हें एक बहुत बड़ी वेदी बनवाई है। हम आपको साधुवाद देते हैं। और भाई राजेश जी के नेतृत्व में जो ये प्रमाण गुरुकुल आगे बढ़ रहा है, प्रभु से प्रार्थना है कि आपको शक्ति प्राप्त हो, स्नेह प्राप्त हो और आप पूरे तन मन धन से इस संस्था में लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, डॉक्टर मनमोहन जी साहब अपना वक्तव्य भी करें और वे अपने प्रश्न भी जो हों गुरु चरणों में कर सकते हैं, इसलिए अब आगे आपके लिए पूरा करो। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और भास्कर के जो 70 एडिशन निकलते हैं उसमें हम लोग एक धर्म समाज का पन्ना भी देते हैं, जिसमें जैसे कि बताया कि हम वो सब छापते हैं और मैं आगे से विशेष ध्यान रखूंगा, सभी एडिशनों को हिदायत दूंगा कि उसको विशेष तौर से उसको छापें। अब मैं आपसे एक शंका समाधान के लिए जो है मेरी, वो निवेदन ये है कि आपके जो अभी प्रश्न हुए यहाँ पर, उसमें मेरे सारे समाधान तो करीब करीब हो गए गुरुजी, लेकिन मैं एक शंका मेरे और एक विचार है कि समाज और संगठन में जो लोग काम करते हैं, जैसे कुछ संगठन मैं भी देखता हूँ, समाज भी मैं देखता हूँ, और दूसरा क्या है महाराज कि जो संस्था हमारी है, भास्कर ले लें या हमारा और भी जो मेला समिति है, इसमें लोगों की प्रतिस्पर्धा ज़्यादा रहती है और उस प्रतिस्पर्धा में कभी कभी जो मेन पर्सन रहता है वो बड़ी शंका में आ जाता है कि इसका समाधान कैसे करें। तो ऐसा क्यों है महाराज कि मतलब सबका सब कुछ होते हुए, जैसे समाज है, समाज में सबका सब कुछ है, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये चाहता है कि मैं इससे बड़ा हूँ, ऐसा क्यों है महाराज? इसका समाधान अगर आप मुझे थोड़ा सा देंगे। ऐसा क्यों है ये तो अलग बात है, इससे कैसे बचें और ऐसा हो तो हम क्या करें, इसे जोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा। ये तो ऐसा क्यों है, स्वाभाविक है जी महाराज। हर मनुष्य के अंदर एक महत्वाकांक्षा होती है, वो चाहता है कि मैं स्थान पाऊँ, आगे बढ़ूँ।
इसके कारणों पर हमें विचार करना चाहिए। व्यक्ति की खुद की महत्वाकांक्षा, उसकी स्वार्थी मनोवृत्ति, खुद को प्रतिष्ठापित करने का मनोभाव, क्योंकि हमारे जितने धार्मिक सामाजिक संगठन हैं वो हमारे एक स्टेटस के आधार बन गए। तो लोग अपना सामाजिक प्रभाव और प्रभुत्व जमाने के लिए ऐसे स्थानों में अपना स्थान पाना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर काम करने की भी ललक होती है। तो ये सब कारण है। अब इस कारण के लिए लोग आगे जाएंगे। दूसरी बात, पहले के लोगों में सहिष्णुता होती थी, एक व्यक्ति के पीछे लगते थे, उनको अपना सर्वे सर्वा मानते थे और पीछे चलते थे। अब ये नहीं होता। हमारे यहाँ आज जो एक बार बैठ गया वो 20 वर्ष तक वही बैठा रहता है, बदलता जल्दी है नहीं, नयों को मौका नहीं मिलता। वो जवानी में बैठता है और उनके पीछे वाले जब तक बूढ़े ना हो जाए तब तक ये लोग बूढ़े नहीं होते। तो आपके बूढ़े होने तक वो बूढ़े हो जाते बेचारे। तो फिर जब ऐसी चीज़ें होगी तो ये समस्या है। हर आदमी के अंदर ये चाह होती, वो चाहेगा स्थान पर। इसके लिए एक स्वस्थ परंपरा विकसित करनी चाहिए। समाज में जो भी लोग दायित्व पाले वो 1-2 टर्न तक अपना टर्न पूरा करे, मैक्सिमम 2 टर्न, और वो भी 3-3 साल का, 5 साल का नहीं। उतने दिन काम करे, फिर दूसरों को अवसर दे, फिर तीसरों को अवसर दो। वो कभी प्रतिस्पर्धा के शिकार नहीं होंगे। हमें लोग बोले हम मार्गदर्शक बन करके काम करें, हम उनका सहयोग देंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि केवल मैं ही करूं तो पीछे वाला भी खड़ा है। वो कहता मैं पीछे क्यों रहूं, तो मुझे भी तो मौका दो। हमारे देश की विशेषता है, ये एक अच्छी बात है कि 80-90 वर्ष तक भी लोग जवान बने रहते हैं। मैं आपकी जवानी की दाद देता हूँ, पर चिंता मुझे है कि पीछे वाला बूढ़ा ना हो जाए। काम करने वाले तो काम मिलने से प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलते हैं तो जवान बने रहते हैं, लेकिन पीछे वाले हताशा में असमय में बूढ़े हो जाते हैं। तो हमें दायित्व सौंपने की उदारता अपनानी चाहिए। नई पीढ़ी और पीछे वाले को प्रोत्साहित करें, और दूसरी बात औरों को श्रेय दें। प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी। प्रतिस्पर्धा पीछे वाला करता है, हम ये बोलते हैं, पर हम खुद भी तो देखें, हम भी आगे ही बने रहना चाहते हैं। जिस दिन हम पीछे वाले को आगे कर दे, फिर प्रतिस्पर्धा कहाँ बचेगी। हम खुद अपना स्थान जब तक बना के रखेंगे तो फिर प्रतिस्पर्धा होगी। और प्रतिस्पर्धा को मैं बुरा नहीं मानता, ये तो आगे बढ़ने की प्रेरणा है। मुश्किल तो तब है जब ये प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वंद्विता में बदल जाती है। फिर सामने वाला खुद को आगे बढ़ाने के लिए ताकत कम लगाता है, आपको पीछे खींचने में अपनी सारी शक्ति लगा देता है, टांग खींचना शुरू कर देते हैं। अच्छे व्यक्ति के साथ रहना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए। तो एक ऐसा चलन बढ़ना चाहिए, लोगों की सोच में परिवर्तन होनी चाहिए। श्रेय दे, श्रेय देने से श्रेय मिलता है। यदि हम सारा श्रेय खुद ले लें तो कभी काम नहीं चलेगा। तो आज समय काल के अनुसार हम अपने पूरे के पूरे पावर को डेलीगेट करने की प्रवृत्ति अपनाएं। और मैं पुनः बोलता हूं, जो अभी एक सवाल के उत्तर में मैंने बोला, घर में तो ये हो रहा है, समाज में क्यों नहीं। ये परंपरा बदलनी चाहिए। पूरे देश की कहानी है। एक बार जो बैठ गया उसको उठाना पड़ता है, उठता नहीं है, उठाना पड़ता है। नौबत क्यों आए, हट जाना चाहिए आदमी को। इसके बिना रास्ता नहीं तो ये समस्याएं बनेगी, वैमनस्य बढ़ेगा। और उस वैमनस्य में आज का तो सोशल मीडिया का समय है। अच्छे कार्यकर्ता जो बेचारा बहुत अच्छे से काम कर रहा है और काम करने की क्षमता संस्था को लीड कर रहा है, लोग उसकी मुखर आलोचना करने लगते हैं। और मुखर आलोचना भी आधारहीन बातों के माध्यम से, सब बातें सोशल मीडिया में, उससे मन फटता है, मन फटता है। इसलिए इनसे बचें तो बहुत अच्छा। गुप्ता जी, अशोक जी गुप्ता जी आज अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। यदि वे भी एक प्रश्न गुरु चरणों में करना चाहें तो उनके लिए भी अवसर। और मैं चाहूँगा
जो अपने पिताजी के पद चिन्हों पर ऐसे रमेश जी अग्रवाल, महेश जी अग्रवाल, दैनिक भास्कर समूह से आज अपने बीच में डॉक्टर मनमोहन जी अग्रवाल यहाँ पर उपस्थित है। और जैसा अभी उन्होंने बताया कि धर्म का एक कॉलम पूरा रहता है, उसमें शंका समाधान का यदि चाहें तो यह शंका समाधान का आपको लिपिबद्ध भी मिल सकता है और आप उसको पूरे देशों में पहुंचा सकते हैं, पूरे भारतवर्ष में पहुंचा सकते हैं। प्रतिदिन यह जा सकता है। यदि आपकी तरफ से ऐसा पहल होगी तो बहुत अच्छा होगा। और मैं चाहूंगा अब गुप्ता जी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। नमोस्तु नमोस्तु एक नमो मिनट। बिल्कुल प्रयास करेंगे महाराज। और जो जैसे अभी मैं- आपने प्रश्न और उत्तर सुने जी तो महाराज। गुरु मुझसे वह सब तक पहुंचे, ऐसी मेरी भावना है। नहीं बिल्कुल फिर बिल्कुल जैसा- बिल्कुल महाराज। बहुत बढ़िया, एक बार मैं- ताली बजा दीजिए जोरदार डॉक्टर बिल्कुल मनमोहन महाराज। साहब। मैं टोंगे जी से संपर्क करके और इसका समाधान ये करूंगा। जाति पाति धर्म से उठकर ऊपर है, जो जीवन व्यवहार के सिखाने वाले हैं, ऐसे प्रश्नों का उत्तर सब तक पहुंचे। भावना यही है। गुप्ता जी अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे आगम जैन इंदौर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा कोई शंका वाला विषय रहा ही नहीं। सारे समाधान तो आपने पहले ही प्रिय वचनों से कर दिए हैं। बस शेष रहा है कि आप अपना आशीर्वाद मुझे दें। बहुत सुनिए, बहुत सुनिए, बहुत सुनील जी जैनाबेन कस्तूरबा नगर अध्यक्ष, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर लें और उसके बाद में आगम जैन तैयार है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, आज मैं जब यहाँ आया तो आज फिर एक इत्तेफाक हुआ कि हमारे गौतम नगर कस्तूरबा नगर के श्रावक आदरणीय श्री एस के जैन साहब और उनकी मिसेज श्रीमती सुनंदा जी यहाँ मुझे दिखी और उन्होंने कहा कि भैया हमारा एक क्वेश्चन बहुत दिन से पेंडिंग है, आप पूछ दीजिएगा कि देह दान देना कितना आवश्यक है और देह दान से कोई दोष तो नहीं लगता है, क्या ये देह दान हमें करना चाहिए? देखिए, जो आपका है ही नहीं उसको आप क्या दान दो? नहीं। मेरी बात तो सुनो। जी शरीर आपका है क्या? आपने अपना मान रखा है, जी आप दान बोल रहे हो। हमारे यहाँ जो जीते जी हो उसका नाम दान है, मरने के बाद दिया गया दान दान नहीं है। समझ गए? अब रहा सवाल, जो आज देह दान की प्रक्रिया चल रही है, कुछ लोग अभियान भी चला रहे, धार्मिक दृष्टि से ये उचित है या नहीं, आप ये शायद पूछना चाहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ, हर बातों को धर्म से नहीं जोड़ना। और हमारे जैन शास्त्रों के अनुसार मरणोपरांत शरीर के, इस जड़ शरीर के अंत्येष्टि के लिए ऐसा कोई विधान नहीं बताया कि परंपरागत तरीके से ही करो। आप तो उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसे तो खाक में परिवर्तित कर रहे हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि एक मुनि महाराज की समाधि हो, वो जंगल में समाधि कर रहे हैं, तो वो अंतिम संस्कार कहाँ से करेंगे? उनके पास तो अग्नि नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसके लिए बोला कि उसे कहीं एक किनारे छोड़ दो जंगल, और जंगल में छोड़ने के बाद देखते हैं कौन से जानवर ने उनके शरीर के किस अंग में अपना पंजा मारा, किस दिशा में घसीट के ले गया। उसके आधार पर उस साधक के भावी गति तक का अनुमान लगाने की बात की। ये हमारे बहुत प्राचीन शास्त्र भगवती आराधना में ऐसा उल्लेख। तो पहली बात कि इस बात को लेकर किसी भी प्रकार का भ्रम न करें कि हमने अगर अपने शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया तो कोई प्रेत बन कर के हमको पेरेगा या ऐसा होगा वैसा होगा, इसकी कोई बात नहीं। रहा सवाल देहदान की उपयोगिता की, ये अभी एक बहस का विषय बना हुआ है, क्योंकि आजकल सब चीज़ें मॉडल से बताई जाती है। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को पढ़ाने के लिए एक दो शरीर से काम चल जाता है, तो वो आप उसके औचित्य को देखिए और फिर उसके बारे में निर्णय लीजिए कि उसका उपयोग हो तो ठीक है, नहीं तो पड़ा रहा है डंप तो कोई मतलब नहीं। फिर तीसरी बात, देहदान करने वाले को भी अपने परिवार की भावनात्मक स्थिति को भी देखना चाहिए। अपने घर के वरिष्ठ जनों के साथ भावनात्मक संबंध लोगों का जुड़ा रहता है, और अगर इन बातों को लेकर परिवार में अंतरकलह उत्पन्न हो जाए, एक जगह ऐसा हो गया
इसलिए मैं यह कह रहा हूँ, तो पहले उसका भी समाधान निकाल लेना चाहिए। परिवार में सम्मति के बाद ही इस तरह का कोई निर्णय लेना चाहिए। इसकी कितनी उपयोगिता, इस पर भी विचार करना चाहिए, जिस पर लोगों के अलग अलग ओपिनियन हैं। और जहाँ तक अंगदान की बात है, अंगदान से किसी का जीवन बचता है तो उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। एक वाक्य मैं कहना चाहूँगा कि जिनका संबंध मानवीय संवेदनाओं से हो, उसे पुण्य पाप धर्म अधर्म से ऊपर उठकर विशुद्ध मानवीय भावना से करना चाहिए। वहाँ धर्म मत लगाइए, हम लोगों से सवाल मत कीजिए, हम इसमें मुहर नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे प्राचीन शास्त्रों की कुछ मर्यादाएं, लेकिन हम इसका निषेध भी नहीं करेंगे। आप अपने विवेक और विचार से इस पर निर्णय लीजिए। नमोस्तु गुरुवर। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।